फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th और 10th क्लास का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कि एंगल्स को कब डिग्री में मेजर किया जाता है, तो कब उनको रेडियंट या रेडियन में मेजर किया जाता है। एंड वी विल नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, एंड एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं या फिर एक रेडियन में कितनी डिग्री होती हैं, और एक रेडियन की क्या डेफिनेशन है। ये 2-4 पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और ये 2-3 पॉइंट ही आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब तक हम एक पॉइंट को नहीं समझेंगे दूसरा क्लियर नहीं होगा, इसलिए स्टेप टू स्टेप, वन बाय वन हम तीनों पॉइंट्स को कवर करते हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि कैसे रेडियन में एंगल को मेजर किया जाता है, कब किया जाता है। ये मैंने एक आर रेडियस एक सर्कल ड्रॉ किया है, जिसका रेडियस है आर, इसका सेंटर है ओ, ये इसकी आर्क लेंथ है, इसको हम एस मान लेते हैं, दिस इज एस। तब इस आर्क लेंथ के द्वारा इसके सेंटर पर बनने वाला एंगल थीटा, उसको मेजर करेंगे, तो उसको मेजर करेंगे हम रेडियन में, कि थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर रेडियन। थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर रेडियन, नॉट एस अपॉन आर डिग्री। थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर कैसे होता है, इसको रेडियन में क्यों मेजर करते हैं, इसको हम देखते हैं। उसके लिए पहले हमको एक रेडियन की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एक रेडियन क्या है, व्हाट इज 1 रेडियन। यदि मैं आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, और इस रेडियस के इक्वल एक आर्क लेंथ लेता हूं एस, यह आर है, तो इस आर्क के इक्वली मैंने एक आर्क लेंथ मेजर की आर। तब इस आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल 1 रेडियन होगा। सो दिस एंगल इक्वल टू 1 रेडियन। दोबारा समझते हैं डेफिनेशन। यदि किसी आर रेडियस के सर्कल पर उसके रेडियस के इक्वली कोई एक आर्क लेंथ मेजर करूं, तब उस आर्क लेंथ के द्वारा उस सेंटर पर बनने वाला एंगल 1 रेडियन होगा। तो इसलिए ये वाला एंगल कितना आपका 1 रेडियन है। क्यों? क्योंकि यह आर आर्क लेंथ के द्वारा बना है, और आर क्या है, सर्कल की रेडियस है। और फिर आगे देखते हैं, जैसे जैसे मेरी आर बढ़ रहा है, यह आर्क लेंथ बढ़ रहा है, एस बढ़ रहा है, तो एंगल भी बढ़ रहा है। एस इतना हुआ तो एंगल इतना हुआ। जैसे ही आर्क लेंथ मेरी बढ़ी, आर्क लेंथ इतनी हुई, तो एंगल मेरा इतना हुआ। और जैसे ही आर्क लेंथ बढ़ते बढ़ते पूरा कंप्लीट सर्कल करती है, तो एंगल हो जाता है आपका ये वाला, मतलब कि 360 डिग्री। और ये क्या है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, सी इक्वल टू 2 पाई आर। यदि इसी बात को मैं मैथमेटिकली वे में लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं कि आर आर्क लेंथ एंगल बनाते हो 1 रेडियन। यह आर आर्क लेंथ इस सर्कल के सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बनाती है, इसलिए 1 आर्क लेंथ बनाएगी 1 अपॉन आर रेडियन। और पूरी आर्क लेंथ कितनी है, ये 2 पाई आर, इसलिए 2 पाई आर आर्क लेंथ बनाएगी 1 अपॉन आर इंटू 2 पाई आर इक्वल डेट इज 2 पाई रेडियन। पूरी का पूरा सर्कल की जो आर्क लेंथ होगी, पूरे सर्कमफ्रेंस होगी, वो उसके सेंटर पर 2 पाई रेडियन एंगल बनाएगी। और ये कितना एंगल है, 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360, क्योंकि ये भी इसी के सेंटर पर बन रहा है, लेकिन ये रेडियन में बन रहा है, और ये हमको पता है कि पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री का एंगल जनरेट कर रहा है इसके सेंटर पर। तो हम कह सकते हैं 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, या पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए होता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलते हैं पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बात गलत है बिल्कुल।
पाई की वैल्यू हमें कितनी होती है 22/7। हाँ, यदि मैं बोलूं पाई रेडियन इक्वल टू, तो 180 डिग्री सही बात है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, बट नॉट पाई इक्वल टू 180 डिग्री। पाई इक्वल टू ऑलवेज 22/7। यदि इसी बात को आगे एक्सटेंड करते हैं तो देखते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। Pi की वैल्यू 22/7 put in this and finally we get the result pi radian equal to 57.29 डिग्री अप्रोक्सीमेट। मतलब कि यदि आप पाई की वैल्यू रख देते हो तो एक रेडियन की जो वैल्यू होती है, एक रेडियन में जो डिग्रीज होती है वो कितनी होती है 57.29 समथिंग। इस इक्वेशन से इससे हमको दिखाई देता है कि एक रेडियन में इतने डिग्री है, इसका मतलब थीटा रेडियन में कितने डिग्री होने चाहिए 180/पाई इंटू थीटा डिग्री। तो इस बात से हम कह सकते हैं यदि दिया हुआ एंगल आपका रेडियन में है, उसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तब दिए हुए एंगल में 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दिए हुए एंगल में यदि एंगल रेडियन में है 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिया हुआ एंगल कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन से डिग्री में। यदि इसका कन्वर्स पार्ट देखें, इसका उल्टा देखें कि 180 डिग्री 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। एक डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, इसका मतलब थीटा डिग्री में रेडियन होने चाहिए 1/पाई/80 इंटू थीटा रेडियन। यदि दिया हुआ एंगल डिग्री में है, उसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री टू रेडियन, तब दिए हुए एंगल में पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि दिए हुए एंगल में यदि कोई एंगल डिग्री में है, उसको यदि पाई/80 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दिया हुआ डिग्री एंगल कन्वर्ट हो जाता है आपका रेडियन में। तो ये तो कॉन्सेप्ट था हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। तो हम फिर बात करते हैं इसी वाले पॉइंट पर आते हैं कि थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। यदि हम इस सर्कल में देखें, जैसे जैसे एस इंक्रीज हो रहा है, एस यहां था एंगल ये था, एस यहां आया एंगल दिस वन, एस यहां आया तो एंगल थीटा हुआ, एस आगे गया तो थीटा और बढ़ेगा, एस आगे गया थीटा और बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या, जैसे जैसे एस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, या फिर मैं ये कहूं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका एस भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ थीटा और एस में रिलेशन हुआ, मतलब कि थीटा और एस एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यदि थीटा घटता है तो एस भी घट रहा है, एस घट रहा है तो थीटा भी घट रहा है, एस बढ़ रहा है तो थीटा भी बढ़ रहा है। तो इनमें एक रिलेशन है। इसको यदि मैथमेटिकल वे में लिखे तो थीटा प्रोपोर्शनल टू एस। ये सब आप 9th 10th में सीख चुके होंगे। यदि एस बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, तो मतलब ये डिपेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यदि इसको हटाएंगे तो थीटा इक्वल टू के इनटू एस, दिस इज द कांस्टेंट। अब ये मैटर कर रहा है कि तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले। थीटा इक्वल टू के इनटू एस, इसको हम इक्वेशन बोलते हैं 1। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे के की, वो हम इसी से निकालेंगे 1 रेडियन की डेफिनेशन से। 1 रेडियन की डेफिनेशन में क्या होता है कि सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बनेगा कब, जब उसकी रेडियस के इक्वली आर्क लेंथ ली जाए तब। यदि थीटा इक्वल टू 1 रेडियन लूं, मतलब कि 1 रेडियन को इस तरह से डिफाइन करते हैं 1 सी इक्वल टू 1 रेडियन। सी मतलब एंगल बाय सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस है जो सेंटर पर एंगल बनता है उसको 1 सी से डिनोट कर देते हैं। तो 1 सी इक्वल टू के इंटू एस। जब मैं एंगल को रेडियन 1 रेडियन ले रहा हूं तब एस शुड बी इक्वल टू आर। तो इस केस में एस एस ना होकर आर के इक्वल होगा।
ये आर जब आर्क लेंथ जब आर की इक्वल होगी तब बनने वाला एंगल 1 रेडियन होगा, इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू के इंटू आर। फ्रॉम दिस इक्वेशन के इक्वल टू 1 रेडियन अपॉन आर, तो के की वैल्यू को इसमें पुट कीजिए। फाइनली वी हैव के थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर इंटू 1 रेडियन। ठीक है, एस क्या है, आर्क लेंथ है, इस सर्कल की आर्क लेंथ है। जब यह आर्क लेंथ है इसका मतलब इसको मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं तो इसकी कोई क्वांटिटी होगी। ये कहने का मतलब मेरा है कि ये एक रियल नंबर है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एस सेंटीमीटर, और आर भी क्या है, रेडियस है इसकी, वो भी एक रियल नंबर है। सो दिस इज शुड बी रियल नंबर, ऐसा बोला। जब ये भी रियल नंबर है आपका, कोई भी एक नंबर आ गया और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है आपकी 1 रेडियन में, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर रेडियन। तो इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होता है, और इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन को डिग्री में, और इस तरह से डिग्री को रेडियन में। आई होप आपको ये डाउट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो आपका सब कमेंट बॉक्स में स्वागत है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।